हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में इंडिया कॉम में पाकिस्तान कोमा। अच्छा, वो हिंदी में लिखा था ना, इसलिए मैं समझ नहीं आया कोम क्या है। कोमा में पाकिस्तान इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल। तो चलो मजे लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते और हैं। दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में और ये देखकर पाकिस्तान कोमा में है बॉस। मतलब वो देश जो बहुत लड़ झगड़ कर बना के ना हम तो अलग रहेंगे, वो आज की डेट में ऐसा लगता है कोमा में रहे हमेशा। उठे ना। और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सबको हराकर जगह बनाई। लेकिन वहां फाइनल में क्या होगा, फाइनल में देखकर पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप देखेंगे तो आपको डबल मजा आएगा। क्योंकि एक मजा तो है कि भारत पहुंचा हुआ है, दूसरा पाकिस्तान वालों को जलता भुनता देखकर थोड़ा एक अलग आनंद आता है। क्योंकि जिस तरह से उनकी फितरत रही है ना, उनको इस तरह की हालत में देखना थोड़ा सा लोगों को अच्छा लगता है। जैसे आप देखिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल होगा, अब ये तो तय हो गया। तो पाकिस्तान की जो एक आखिरी उम्मीद थी कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम कोई फाइनली पाकिस्तान में हो जाए फाइनल में इंडिया के खिलाफ, तो वो हरी ड्रेस वाली आखिरी टीम बची थी साउथ अफ्रीका, जो हरी ड्रेस पहन के खेलती है। तो वो हरी ड्रेस भी बाहर हो गई। तो ना हरे ड्रेस वाले बचे सब बाहर हो गए, हरी वाले सब बाहर। इनका दुख खत्म नहीं हो रहा। और सोशल मीडिया पर आप देखिए किस तरह से इनका मजाक बन रहा है। एक कोई क्या लिखा है, नाम सुनिए ट्विटर हैंडल का, क्या होगा, मौलाना अल मुर्ग मुसल्लम बिन सलाद। ये क्या नाम है? मौलाना अल मुर्ग मुसल्लम बिन सलाद लिख रहे हैं 23 फरवरी को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट से बाहर, 4 मार्च टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर, अंदरूनी मुल्क में आसमानी अजाब। और एक एक किसी ने लिखा कि ना फाइनल में पाकिस्तान, ना पाकिस्तान में फाइनल। ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है, वो मीम चल रहा है इसको लेकर। हरभजन सिंह कम नहीं है, वो भी लिख रहे हैं पहले पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर, अब फाइनल पाकिस्तान से बाहर। हरभजन को बोल रहे थे ना बड़ा, वो एक भी मैच पीछे पड़े हुए थे हरभजन के ऊपर से जिसको देख के वही रगड़ दे रहा है पाकिस्तान को। कुछ लोग ये भी डाल रहे हैं कि भाई आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में 29 साल के बाद हो रहा था। स्टेडियम बनाया जो 2 कौड़ी का वहां लाइट शो वगैरह कर रहे थे, और एक मैच पाकिस्तान में ये खेल पाए चैंपियंस ट्रॉफी का, और फाइनल भी पाकिस्तान में हो रहा, वो भी 2025 का फाइनल। तो बड़ी बेइज्जती की बात है। लोग कह रहे हैं कि भाई तो ऐसे ही इनकी हालत भिखमंगों वाली है, दूसरे से उधार ले लेके चलाते हैं देश। 1280 करोड़ का जो फंड मिला है उसमें से जाके इन्होंने स्टेडियम बनाया, और अब ये हालत है। एक भाई लिख रहे हैं कि जिस प्रकार सीमा हैदर नेपाल से होते हुए पाकिस्तान से भारत आई थी, उसी प्रकार चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से दुबई होते हुए इंडिया आई। चैंपियंस ट्रॉफी फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया वाया दुबई। तो ये पाकिस्तान को लेकर लोग जो है ना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा नाइंसाफी करते हैं, बहुत मजे लेते हैं। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। पाकिस्तान वाले जो है ना, वो अपने मजे भी लेते हैं, और उनको उनकी जो हालत है उनकी पाकिस्तान तो बेशरम है, उसके भी मजे लेते हैं। ऊपर से अपने मजे आज मजे ले लिए पाकिस्तान के, वो पीओके वाला। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपके हिसाब से पाकिस्तान की हालत हुई क्यों, और इंडिया न्यूजीलैंड में से फाइनल कौन जीत रहा है? इंडिया करके जरा बताइए। कुछ और आपको दिखाता हूं। एक फरीद खान है, ये भी पाकिस्तान के, इन्होंने लिखा कि लाहौर विल नॉट बी होस्टिंग द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, आई कुड नॉट स्टॉप माय टीयर्स लास्ट नाइट। पाकिस्तान प्लेयर्स आर द रीजन व्हाई वी फेल्ड टू होस्ट एन आईसीसी इवेंट फाइनल ऑन होम सॉइल आफ्टर 29 इयर्स। तो वहां मतलब आप सोचिए, लोग रो रहे हैं भाई, इस तरह की हालत हो गई क्योंकि उनके देश में कुछ है ही नहीं। अच्छा, जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान हमेशा जीत सकता है, फाइनल में पहुंच सकता है, फाइनल जीत सकता है, और कोई जीत ही नहीं सकता, वो अपने देश में नहीं कर पाए कुछ। और वो टूर्नामेंट है बम फेंकने का, बम फोड़ने का। आप कराइए ना बॉस, आप कराइए। ये लोग इतने आतंकवादी पैदा करते हैं, इतने आतंकवादियों को ट्रेन करते हैं कि खुद में मिलिट्री ट्रेनिंग हुई तो थी इनकी भी, क्रिकेटर्स की हमने देखी था। जब आप हैंड ग्रेनेड फेंकने का अगर टूर्नामेंट कराएंगे, उनको गोली मारना सिखा दो रहे थे कि खुद कैसे जाएंगे और वहां पे फाइनल जीत के आएंगे, ट्रॉफी उठाएंगे, खुद में बम बांध के फट जाने का टूर्नामेंट कराइए, उसे उठा के डब्बा भी तो लेके जाने को दे रहे थे। यही जाएंगे, यही जीतेंगे, यही फट के आएंगे। तो ये हालत होगी। खैर वो टूर्नामेंट तो होगा नहीं कभी, लेकिन अभी फिलहाल इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान के और मजे लिए जा रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। फिर आता हूँ कि आज एस जयशंकर ने क्या किया, वो तो मैं पता है। What you said, Pak prepares for Champions Trophy without India. What actually happened? India prepares for Champions Trophy final without Pakistan as a host. कितना जलील होगा यार। ये इमरान सिद्दीकी ने लिख दिया था
कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी बिना इंडिया के कराने के लिए तैयार हो गया है और इंडिया को प्लान बी पे काम करना पड़ा। तो भाई इंडिया ने जो चाहा वो हो गया। और सारी लिखने से पहले यही नहीं, यहाँ भारत में लोग भले नरेंद्र मोदी को गाली देते हो, पाकिस्तान में इंडिया फाइनल में पहुंची तो मोदी मोदी हो रहा है। वहां की पब्लिक कह रही कि भाई ये तो सब झूठे हैं, ये तो फेक लोग हैं, भूखे लालची। नरेंद्र मोदी की जीत है, जिस तरह से वो पूरे 140 करोड़ लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, जिस तरह से स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, वहां पाकिस्तान के लोग, अब ये कॉपीराइट का इशू है इसलिए वीडियो आपको नहीं दिखाता, नहीं तो उस वीडियो में जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई ये मोदी जो है वो कर रहे हैं और उनकी वजह से ये हो रहा है कि देश इतना तरक्की कर रहा है। और इसीलिए भाई पाकिस्तान के लोगों को पता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान की बेइज्जती का आलम यह है कि वहां पर जो उनके पूर्व कोच थे जेसन गिलेस्पी, उन्होंने कह दिया कि जो अभी मौजूदा कोच हैं आकिब जावेद, वो लोग जोकर है। क्योंकि आकिब जावेद हारने के बाद कह रहे थे कि भाई ये इनकी वजह से हो गया, उनकी वजह से हो गया, पिछला मैनेजमेंट ठीक नहीं था। तो जेसन गिलेस्पी ने कहा कि यार वो जोकर है, ये तो हमें हटाने के लिए साजिश रचता था और अब नौटंकी कर रहा है। भारत में क्या हो रहा है? भारत में कुछ मौलाना जो है वो मोहम्मद शमी को टारगेट कर रहा है। एक मैच में मोहम्मद शमी जो है वो ऑरेंज जूस पीते दिख गए, भाई थक गए होंगे, गर्मी थी वहां पे, तो वो कह रहे हैं कि भाई रोजा क्यों नहीं रखा? अब इसके लिए गेम खेल रहा है भैया, वो क्या पागल की बात कर रहे हो? रोजा न रखकर बहुत बड़ा गुनाह किया, शरिया की उसकी मर्जी है, तुम कौन होते हो? क्रिकेटर पर भड़का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का, तुम दादे हो, गुंडागिर्दी करोगे कि भाई मोहम्मद शमी ने रोजा क्यों नहीं? उसकी मर्जी। अब जो लोग महाकुम पर सवाल उठा रहे थे कि महाकुम करने से क्या होगा, पेट भर जाता है क्या, वो इन मौलानाओं से, इनमें से कोई नहीं पूछेगा कि भाई मान लीजिए उसने नहीं रखा तो क्या ही होगा। ये इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर चलता है, लेकिन ठीक है, जो दादागिरी थोड़ी, सबकी अपनी मर्जी है, नहीं रखना। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के फाइनल में पहुंचने से पैसे का भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो पहले वो आपको दिखाऊं, उससे भी पहले देखिए कि आज एस जयशंकर ने पीओ के वाली होगी को कैसे लताड़ा, कैसे जलील किया है। जो आया था जर्नलिस्ट सो कॉल्ड लंदन, तो वहां पर एक पाकिस्तानी बुजुर्ग पत्रकार एक काम कब्र में ऐसी है दिख रहा है, लग रहा है, वो भाई साहब ने एक सवाल बोल नहीं पा रहे थे ना, ऐसा तो नहीं बोल, ऐसा नहीं बोल, he was not able to speak, तो नहीं बोल सकते। मैंने तो ऐसे नहीं बोला, वो कह रहा है पहले ही जयशंकर से पूछने के पहले कि भाई मैं अब आपको नर्वस करने वाला हूँ। उसके बाद जयशंकर साहब ने 30 सेकंड से कम में उस पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तान के एजेंडाधारी और अपने यहाँ जो वैसे सोच रखने वाले हैं, सबका कर दिया, निपटा दिया। और वहाँ के सब लोग क्लैपिंग भी कर रहे थे। डालिए मैंने इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में वीडियो, ये जर्नलिस्ट, let me make you a little nervous. खुद ही नर्वस है, नर्वस खुद है। एक्सीलेंसी बना दी, वो पीछे जाके उसकी रिकॉर्डिंग करने लग गई फिर। Up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. ये बंदा हंसेगा। Given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, you haven't spoken about. Can we just capture the question there? Thank you. And there was a similar one from Nick. Oh, okay. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. काट दिया। तो पाकिस्तानी चिचा जो थे, जो बेचारे किसी तरीके से मल्टीविटामिन की गोली वोली खा के जो है वो ऊर्जा बना के आए थे कि आज तो मैं ऐसा कश्मीर पर पूछूंगा कि अभी पता चलेगा। एक चीज तो अच्छी थी उन चचा की कि कम से कम उनकी अंग्रेजी पाकिस्तानी क्रिकेटर से तो कम ठीक थी, थोड़ा हिंदी अंदर ट्रांसलेट करके बोल रहे थे, लेकिन अच्छा बोल रहे, कोई बात। लेकिन जयशंकर साहब ने 30 सेकंड में निपटा दिया, हमने वहां पे इलेक्शन भी करा दिया, हमने वहां पर जो है 370 भी हटा दिया, और वो पीओके जो आप लोगों ने जबरदस्ती रखा हुआ है, चुरा के रखा हुआ है, जिस दिन इधर आ जाएगा चोरी करके लिया, समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो पाकिस्तान के लोग जहां जाते हैं ऐसे इन्होंने किस्मत निभाई बॉस। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्ना ने जो सिगरेट फूकी थी उसी में इनकी किस्मत भी फूक दी। भाई साहब सिगरेट फूकते थे, उसी में इनकी किस्मत फूकी और ऐसी फूकी कि भाई लोग खाली बेइज्जत होते हैं। और आप देखिए, मतलब ऊपर वाला भी साथ नहीं देता इनका। ये लोग
भाई चैंपियंस ट्रॉफी कराई। अब आप देखिए कि 156 करोड़ का इनको नुकसान हो गया सिर्फ इस बात से कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में मैच नहीं, 156 करोड़, अच्छा वेरी तो गुड। जो बाहर मैच कराना पड़ा इंडिया को खिलवाने के लिए 156 करोड़ रुपए का वो नुकसान हो गया। उसके अलावा जो पाकिस्तान में अब फाइनल नहीं हो रहा वो तो दुबई में होगा क्योंकि इंडिया पर इनको भी तो पैसे मिले, मैं तो ये सुन रही थी, पढ़ रही थी कहीं। वहां पे उस फाइनल के दूसरी जगह होने की वजह से 39 करोड़ 39 करोड़ का और नुकसान होगा पाकिस्तान। मुझे लगा इतना फायदा और होना था पर हुआ नहीं है। बात कर रहे हैं वहां होता है वर्सेस यहाँ होता है, कितना फर्क है। पर अभी भी पैसा मिलेगा ना, ठोकने पे आएगा तो लोग क्या हिसाब करेगा, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। फिर भी कमाई होएगी। खैर मामला ठीक है, ये लोग अपना कोमा में रहें, क्या फर्क पड़ता है। इंडिया फाइनल में है और न्यूजीलैंड के फाइनल में पहुंचने से मुझे तो पर्सनली खुशी हुई है क्योंकि न्यूजीलैंड को हराने का मजा थोड़ा अलग होगा। अगर न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल में हारे तो कई ऐसे बदले, अभी न्यूजीलैंड हमें बड़ा एक तरीके से बुरी तरीके से हरा के इंडिया में गया था, तो वो बदला लेने का भी मौका है और अच्छा खेल दिखाने का भी मौका है। बतौर भारतीय मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, उम्मीद से भरा हुआ इंडिया जीतेगी, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का कप उठाएगी दुबई में, इंडिया ट्रॉफी उठाएगी, पाकिस्तान वाले का मुंह नीचे चला जाएगा, वो एक अलग आनंद होगा। लेकिन आपकी राय क्या है, फाइनल कौन जीतेगा और पाकिस्तान की हालत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें। बताओ, मेरे को अपनी सोच बताने की जरूरत है, मैं तो हर वीडियो में अपनी सोच बता देती हूँ, तो मेरी सोच तो आप सबको बिल्कुल क्लियर होगी। और मैंने सबसे पहले यही बोल दिया था, पाकिस्तान कोमा में ही रहे, कभी उठे ही ना, बस यही है बस हमारी ख्वाहिश अब। और जिस तरह से इनकी बेइज्जती हो रही है हर जगह पर, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे एज अ कंट्री हो, चाहे कंट्री की ग्रोथ हो, मतलब पॉलिटिक्स में, हर जगह पे इनकी अब बेइज्जतियां शुरू हो रही है कि इनकी इतनी बुरी हालत हो रही है, ये अपनी बेइज्जती पे खुद ही हंसते हैं अब। ये इनकी ये किस्मत हुई है, अचीवमेंट है, ये इनकी अचीवमेंट है। बताओ, अगर अपने ही हार पे हंसते हैं और इंडिया की वाहवाही करते हैं या इंडिया की वाहवाही के वीडियोस पे रिएक्शन करके वाह करते हैं, इंडिया के जीतने में सबसे आगे आगे वीडियो बना के बोलते हैं इंडिया जीत गया, तो फिर इससे ज्यादा क्या हो। उनकी साइकी आपने बदल दी, और क्या बदल क्या करेंगे। दिस इज अचीवमेंट ऑफ अस इंडियंस। आपकी इंडिया की अचीवमेंट है कि आप अगले की साइकी बदल दी, कि वो इंडिया के बिना जी नहीं पा रहे। खुश होने पे वो खुश होता है, उनको लगता है हम भी इंडियन हो गए, उनको पता ही नहीं है, उनका दिमाग इतना खराब हो गया है कि हम पाकिस्तानी हैं, उनको अब लगता ही नहीं है, वो तो इंडियंस की तरह एक्ट करते हैं। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।